बन्धो सुसुखा त्वमेव त्वमेव वेदां द्रविणां त्वमेव सर्वा मम देव देव। कार्तिक महात्मा सर्वाध्याय। सुना लगातार मना सभी संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्मा का वशिष्ठ पढ़े 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपके महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना। वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर आ पड़ा। आकाश में बादल छा गया और बड़े अपशकुन हुए। इधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी से सब वृत्तांत कहा और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। सब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ा रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, जालंधर आपका अंशी या लक्ष्मी जी की भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर वो देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसी पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्य बीज विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं। उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना को साथ के कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दैत्य को नाद और कलाहल से शिव की क्रोध हो गया। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी।
कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू किए। मेरी मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी घोड़े व रथ की भयानक आवाज से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सिपाहियों का पहाड़ सा लगा गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी भयंकर हो गई। दैत्यों के आश्चर्य से शुक्राचार्य अपनी मूर्तन संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवन प्रदान करने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। उस समय अनेकों उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चबाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया। वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इसी पर शुंभ, निशुंभ और कालनेत्री आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर प्रहार किया। ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीरगण ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्य से भीषण युद्ध किया।